अनंत ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती जी की साधना और वसंत पंचमी का तांत्रिक रहस्य क्या है। जय श्री महाकाल साधकों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की बातों में इतना जादू क्यों होता है कि दुनिया उन्हें सुनती रह जाती है। क्यों कुछ विद्यार्थी कम परज कर भी असाधारण परिणाम लाते हैं। क्या यह केवल मेहनत है या इसके पीछे कोई गुप्त पराशक्ति काम कर रही है। आज त्रिदेव तंत्र धाम पर हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे माँ सरस्वती साधना का गुप्त तांत्रिक मार्ग कहा जाता है। यह केवल परीक्षा पास करने का मंत्र नहीं, बल्कि आपके भीतर की सोई हुई चेतना को नील सरस्वती में बदलने की यात्रा है। वसंत पंचमी केवल पर्व नहीं, एक ब्रह्मांडीय घटना। वसंत पंचमी का दिन प्रकृति के पुनर्जन्म का उत्सव है। तंत्र शास्त्र के अनुसार माघ शुक्ल पंचमी वह संधि काल है जब पृथ्वी का रथ कॉस्मिक ऑर्डर अपने उच्चतम स्तर पर होता है। शीत ऋतु की जड़ता समाप्त होती है और ऊष्मा का संचार होता है। खगोलीय और आध्यात्मिक संयोग। इस दिन सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश की ओर अग्रसर होता है और चंद्रमा की कलाएं मन को एकाग्र करने में सहायक होती हैं। तंत्र में इसे वाग्भव काल कहा गया है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सब कुछ मूक था। फिर मां सरस्वती जी वीणा वादन से ब्रह्मांड में प्रथम नाद गुंजायमान हुआ। बिना ध्वनि के ज्ञान संभव नहीं था और बिना ज्ञान के जीवन व्यर्थ था। मां सरस्वती जी की साधना का दार्शनिक और तांत्रिक आधार। साधारणतः लोग मां सरस्वती जी को केवल पढ़ाई की देवी मानते हैं, परंतु तंत्र मार्ग में मां सरस्वती नील सरस्वती और तारा का ही सौम्य स्वरूप हैं। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी वाणी के 4 स्तर होते हैं। हम जो बोलते हैं वह वैखरी है, जो मन में सोचते हैं वह मध्यमा है, जो विचार का बीज है वह पश्यंती है और जो आत्मा का मौन स्वर है वह परा है। मां सरस्वती साधना का मुख्य उद्देश्य साधक को वैखरी साधारण बोली से उठाकर परा ब्रह्मांडीय सत्य तक ले जाना है। आदि शंकराचार्य और मां सरस्वती जी की सिद्धियां। आदि शंकराचार्य ने जब शास्त्रार्थ के माध्यम से भारत को एक सूत्र में पिरोया तो उनकी शक्ति का स्रोत यही मां सरस्वती साधना थी। सौंदर्य लहरी और शारदा भुजंगम जैसे महान स्तोत्रों की रचना इसी सिद्ध अवस्था की देन है। कश्मीर स्थित शारदा पीठ आज भी उस प्रचंड ऊर्जा का साक्षी है। साधकों को समझना चाहिए कि बुद्धि का तीक्ष्ण होना केवल परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि जीवन की पहेलियों को सुलझाना है। अष्टगंध का रहस्य और वैज्ञानिक प्रभाव। आपने अष्टगंध का उल्लेख किया, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तंत्र में गंध स्मेल का सीधा संबंध पृथ्वी तत्व और मूलाधार चक्र से है, लेकिन अष्टगंध की सुगंध सीधे सहस्रार और आज्ञा चक्र को प्रभावित करती है। कुंकुम और चंदन शीतलता और एकाग्रता प्रदान करते हैं। कस्तूरी और मृगमद आकर्षण शक्ति बढ़ाते हैं। जटामांसी मस्तिष्क की नसों को शांत कर स्मृति मेमोरी को स्थायी बनाती है। जब हम यंत्र पर अष्टगंध लगाते हैं तो वह यंत्र एक लिविंग सर्किट की तरह काम करने लगता है। यंत्र विज्ञान ज्यामिति के माध्यम से ऊर्जा का संचय। यंत्र केवल रेखाएं नहीं है, यह देवी का शरीर है। त्रिकोण शक्ति का प्रतीक, अष्टदल कमल 8 सिद्धियों का प्रतीक, भूपुर सुरक्षा कवच। चांदी की शलाका का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि चांदी चंद्रमा की धातु है और मन का कारक है। जब चांदी से यंत्र उकेरा जाता है तो साधक की मानसिक तरंगें उस यंत्र में स्थापित हो जाती हैं। ऐन बीज मंत्र की सूक्ष्म व्याख्या। मंत्र एयुम श्री ऐन नमः। इस मंत्र का प्रत्येक अक्षर एक ब्रह्मांडीय कुंजी है। एयुम मतलब ब्रह्मांड की मूल ध्वनि। श्री का अर्थ मां लक्ष्मी और शोभा की शक्ति। यह वाग्भव बीज है। ए का अर्थ है सरस्वती और म अनुस्वार का अर्थ है दुख विनाशक। नमः नाम समर्पण। जब साधक 108 बार इसका जप करता है तो उसके कंठ विशुद्ध चक्र में एक विशिष्ट प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है जो थायराइड ग्रंथि और मस्तिष्क को सक्रिय करता है। विद्यार्थियों के लिए साधना के चमत्कारिक लाभ। आजकल के युग में डिस्ट्रैक्शन यानी भटकाव सबसे बड़ी समस्या है। मां सरस्वती जी की साधना एकाग्रता की औषधि है। स्मरण शक्ति। जो छात्र भूल जाते हैं उनके लिए यह साधना हिप्पोकैम्पस को सक्रिय करती है। आत्मविश्वास। वाणी में ओ जाने से इंटरव्यू और मौखिक परीक्षाओं में भय समाप्त हो जाता है। रचनात्मकता। यदि कोई बच्चा पेंटिंग
म्यूजिक या राइटिंग में है तो उसके भीतर कल्पना शक्ति, इंट्यूशन जागृत होती है। वाणी का आकर्षण और प्रभाव। राजनीति, मार्केटिंग या अध्यापन के क्षेत्र में सफलता वाणी पर निर्भर करती है। मां सरस्वती सिद्ध साधक की बातों में एक सम्मोहन होता है। उसकी वाणी में मां सरस्वती विराजमान होती है, जिसे वाक सिद्धि की प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। वह जो बोलता है, लोग उसे मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं। साधना की गुप्त विधि और सावधानियां। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:24 से 6:11। यह समय वायुमंडल में सत्व कणों की प्रधानता का होता है। पीले वस्त्र, पीला रंग सौर मंडल के बृहस्पति गुरु ग्रह का रंग है, जो ज्ञान का कारक है। शुद्धि केवल शरीर की नहीं, मन की भी। साधना के समय द्वेष और क्रोध का त्याग अनिवार्य है। दीपक शुद्ध घी का दीपक ज्ञान की ज्योति का प्रतीक है। गृहस्थों के लिए मां सरस्वती साधना का महत्व। कई लोग सोचते हैं कि मां सरस्वती केवल बच्चों के लिए है। यह गलत है। एक गृहस्थ को निर्णय लेने के लिए विवेक चाहिए। कलह का नाश। जहां मधुर वाणी होगी वहां गृह क्लेश नहीं होगा। लक्ष्मी और सरस्वती का संतुलन। बिना बुद्धि के धन का विनाश निश्चित है। इसलिए मां सरस्वती साधना मां लक्ष्मी को स्थायी बनाती है। रचनात्मक क्षेत्रों में प्रगति। संगीत के 7 सुरों सा, रे, ग, एम, प, ध, नी का उद्गम मां सरस्वती जी की वीणा से हुआ है। जो साधक इस दिन साधना कर वाद्य यंत्रों या लेखन सामग्री का पूजन करते हैं, उनके भीतर क्रिएटिव फ्लो बढ़ जाता है। लेखक की कलम में और गायक के कंठ में साक्षात मां सरस्वती जी का वास होने लगता है। उपसंहार और त्रिदेव तंत्र धाम का संदेश। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। वसंत पंचमी की यह साधना आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर आपको आत्मबोध की ओर ले जाएगी। विशेष नोट: इस साधना को करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण रखें। यंत्र लेखन और मंत्र जप के समय अपने परिवार के बच्चों को साथ अवश्य बिठाएं, ताकि उनके भीतर भी सात्विक संस्कारों का बीजारोपण हो सके। निष्कर्ष और आपकी अगली यात्रा। साधकों, यह मार्ग कठिन नहीं है, केवल निरंतरता मांगता है। जब आप 108 बार उस दिव्य बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो आप ब्रह्मांड के उस सरवर से जुड़ जाते हैं जहां अनंत ज्ञान संचित है। साधना के बाद का संकल्प: हे मां शारदे, मेरी बुद्धि को कुमार्ग से सुमार्ग की ओर प्रेरित करें। मेरी वाणी में सत्य और मधुरता का वास हो। अगर आपको यह तांत्रिक जानकारी मूल्यवान लगी तो इस वीडियो को उन माता पिताओं और विद्यार्थियों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां शारदे या जय श्री महाकाल जरूर लिखें। त्रिदेव तंत्र धाम के माध्यम से हम ऐसे ही गुप्त रहस्यों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय श्री महाकाल।